अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सेकंड ओडीआई मैच कल खेला गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जो पाकिस्तान 6 विकेटों से जीतकर और फिर अब विक्ट्री सील कर ली है। जस्ट अ क्विक स्निपेट्स ऑफ क्या हुआ भाई। हैदर अली की डेब्यू थोड़े से अनलकी रहे बट ही शोड सम फायर। हम ज़रूर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे व्हाट ही थॉट ऑफ दैट। तो उनका हुआ डेब्यू, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। और फिर सरप्राइजिंग, कैन आई से सरप्राइजिंग, इफ्तिखार अहमद के 5 विकेट्स और नॉट, वेल डेफिनेटली इट वाज सरप्राइज पैकेज। पर इस पर हम लोग सब बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बाबर आजम, अमेजिंग क्लास ही शोन एज अ बैट्समैन। और जिम्बाब्वे की भी थोड़ी सी हम लोग को तारीफ करनी चाहिए, शॉन विलियम्स की, जिन्होंने 75 रन्स बनाए। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच और पाकिस्तान अब सीरीज़ जीत ली है। बट अब इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम लोग अब, क्योंकि सीरीज़ जीत के, क्या हम अपने थर्ड ओडीआई में कुछ चेंज देखेंगे, कुछ फायर देखेंगे, कुछ मसाला देखेंगे, कुछ यंग और यंगस्टर्स को देखेंगे या नहीं। विल फाइंड आउट। आई थिंक आई एक्सपर्ट्स नो बेटर। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर बट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायर हुसैनी, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। थैंक यू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस। सिक्को कमिंग अप टू यू। गुड, हमने अब सीरीज जीत ली है। अब आई थिंक एवरीवन पहले कुछ मैच की बात कर लेते हैं। अब ओवरऑल एवरीवन लुक्ड एट, आई थिंक इफ्तिखार का 5 वाज रियली अ सरप्राइज। यार बड़े मज़े का स्टैट्स है इफ्तिखार का। मुझे बताना पड़ रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने इस मैच से पहले 5 मैच खेले थे वनडे के, और उसमें सिर्फ 1 विकेट थी उनकी। और वो भी पता है कब थी? आज से 5 साल पहले उन्होंने 2015 में ली थी। और उसके बाद उनसे ना बॉलिंग सही तरीके से कराई गई, मतलब उनके 23 ओवर थे 5 ओवर में, 50% भी उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई। हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि अगर कोई बॉलर आपको ऐसा है कि जिससे बॉलिंग आप करा सकते हैं तो उससे 2-4 ओवर वक्त के ऊपर करा लिए जाएँ। खैर एनीवे, कल मजबूरन उसको बॉल दी गई है। अब मजबूरन क्यों बॉल दी गई? अगर आपने देखा हो मैच के, इमाद वसीम को एक ओवर में 25 या 26 रन पड़े, बड़े मार पड़ी, तो मजबूरन उसको चेंज करके उन्होंने लाया और उसके बाद उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। मगर मैं यहाँ पर सेलेक्टर्स को और सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि हमें स्पिनर मिल गया। ही इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। ये जिस तरह, अगर आपको याद हो, जब मैं खेला करता था लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पे, मुदस्सिर नज़र ने 6 खिलाड़ी आउट कर दिए सीम बॉल करा के। मगर वो हमारा रेगुलर बॉलर नहीं था। उसको 1-2 ओवर कभी बॉलिंग चेंज कराने के लिए हम करा दिया करते थे उस ज़माने के जो कप्तान थे। तो ये इसी तरह का एक स्पेल उसके साथ हुआ है। तो ही इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। तो हमें अभी भी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है ढूंढना है, और इसके लिए आखिरी मैच है, बहुत अच्छा मौका है कि आप इमाद को रेस्ट दे के, जो उनके साथ लड़का है, क्या नाम है उसका, गौहर, उसको खिला दें। अगर उसको नहीं खिलाना चाहते तो आप उस्मान को खिला दें। देखें, ये बहुत अच्छा मौका है, आप वहाब को वापस लेके आएँ। और एक और चीज़, इस मैच में मैं दूसरे एक्सपर्ट्स को भी बोलूँगा कि वो भी अपनी राय दें कि अब शाहीन को थोड़ा रेस्ट दिया करें। शाहीन को इस तरह इस्तेमाल ना करें जिस तरह मिसबान इरफान, जो इरफान थे, मोहम्मद इरफान जो लंबे से बॉलर थे, उनकी तरह इस्तेमाल ना करें कि मैच का कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, उसको ज़बरदस्ती बॉलिंग कराएं, कहीं वो ब्रेक डाउन ना कर जाए। हमारे लिए शाहीन अफरीदी जो है बहुत बड़ा एक स्टार बन रहा है, और उसकी बॉलिंग में जो चीज़ है वो उसको आगे तक ले जाएगी, और वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। हमें उसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। तो ऐसे मैच ना खिलाएं कि जिसका कोई, जैसे अब हम तो सीरीज जीत गए तो उसको रेस्ट दे दें, अब वहाब को अंदर ले आएं, उसको बाहर निकाल दें, समथिंग लाइक दैट। या हसनैन को ले आएं, दोनों को रेस्ट दे दें, ताकि वो उनको अपना, जैसे कहते हैं ना, कि रेस्ट भी मिलता है। राइट। एंड ऑफ कोर्स शाह अफरीदी ने ही टुक 5 विकेट्स। हम लोग कल भी शायद यही कह रहे थे कि अब उसको रेस्ट दे सकते हैं। ही नीड्स दैट ब्रेक। मैंने पहले भी पास्ट में भी देखा, उनको एक ब्रेक की ज़रूरत है। आई थिंक एवरी फास्ट बॉलर डज। बट सॉरी, हमें थोड़ा सा ऑफ टॉपिक वापस जाए। इट्स नॉट ऑफ टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान के बाय अलीम डार, वन ऑफ द एलीट पैनलिस्ट, ने कल एक रिकॉर्ड बनाया। 210वां मैच उन्हें ऑफिशिएट किया है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन किया है। अलीम डार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और बहुत बहुत आपको मुबारक हो। दुआएं ये है कि आगे भी 210 से भी ज़्यादा मैचेस आप ऑफिशिएट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत शुक्रिया जी आपका, और तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया जी। मेरी कोई भी अचीवमेंट होती है आप उसको हाईलाइट करते हैं, और तमाम पाकिस्तानी जो मेरे लिए हमेशा से दुआ गो रहते हैं। और इंशाल्लाह मैं भरपूर अपनी फिटनेस पे भी जो है ध्यान दे रहा हूँ। और माशाल्लाह कि लास्ट जो 3 मंथ से मैंने 11 के जी वेट लूज किया, और क्योंकि फिटनेस हर चीज़ में ज़रूरी है। तो अंपायरिंग में आपने 7-8 घंटे खड़ा रहना, तो इसमें बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह
कोशिश करेंगे जितना भी मैक्सिमम अंपायरिंग कर सकें। अच्छा अलीद साहब, एक चीज़ होती है जब आप इस टॉप पे आ जाते हो, फिर आप सोचते कि यार मेरी लेगेसी को आगे कौन लेकर जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि नए अंपायर्स और नए हमारे ICC पैनल में आए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, मगर ये बहुत लंबा गैप है। जी बिल्कुल जी, अभी जो माशाल्लाह अभी एहसन रज़ा हैं और शोज़ब हैं और राशिद रियाज हैं, आसिफ यकूब हैं, ये अभी इंटरनेशनल पैनल में हैं। दे आर डूइंग देयर बेस्ट और ICC में कुछ अंपायर्स में काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में वो कुछ कर सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और अनफॉर्चुनेटली ये कोविड-19 आ गया और इसका भी गैप आ गया। अब ये लोकल अंपायर्स के लिए बड़ी अच्छी सीरीज है अपने आप को मनवाने के लिए और होपफुली दे विल डू बेटर एंड दे विल शो देयर क्लास। अच्छा अलीम, आपकी कहानी कल बड़ी अच्छी कहानी याया ने सुनाई, बड़ी इंस्पायरिंग किस्म की कहानी है कि आप अमेरिका चले गए थे, फिर वापस आए, उसके बाद आपने सारी चीज़ें अचीव की। तो आप यंगस्टर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, स्पेशली एम्पायरिंग जो है बहुत ईमानदारी का काम है और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि आपको दुनिया ने माना है कि यू आर द बेस्ट। तो आप क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? जी सिकंदर भाई, बिल्कुल यही है भाई, तो मेरी फैमिली के साथ काफ़ी चीज़ें जानते हैं और काफ़ी इन्वॉल्व है और मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि कोई भी जॉब आपने करनी है, चाहे वो एम्पायरिंग हो कोई भी हो, एक तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, एक आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है और आपको जो मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर ये आप चीज़ें करेंगे, कोई भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ आपकी ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है कि आप खुद जो बेहतरीन जज हैं कि आपके अंदर क्या रहा है, आप खुद महसूस करते हैं कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र जी, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, मेरा माइंड बड़ा पॉजिटिव है, दिमाग में चीज़ें मैं कम रखता हूँ और सोचने का मौका ज़्यादा मिलता है। जितनी दिमाग में चीज़ें डालेंगे उतना ही कम सोचने का मौका मिलेगा। अल्लाह का शुक्र, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ और आप सब मेरे लिए दुआ करें इस मामले में। अच्छा अलीम भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि अंपायरिंग में ज़ाहिर है पूरे साल आप बिज़ी रहते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी वेस्ट इंडीज़ में, कभी एशिया के किसी कंट्री में, लेकिन अदर देन अंपायरिंग आप अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, फैमिली को भी देखना, बहन भाइयों को भी लुक आफ्टर करना, तो ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज करते हैं और जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल जी, इसमें मैं समझता हूँ ये फैमिली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है अंपायरिंग का। और आपको सबको पता है कि मैं जो मेरी लाइफ चेंज हुई 2003 में, मेरी वाइफ ने मेरे साथ, जो मेरी फैमिली में जो सब किया कि मेरी बेटी की डेथ होगी, मुझे नहीं बताया गया। जो भी नेगेटिविटी होती है, मैं जहाँ भी बिजी होता हूँ मुझे नहीं बताया जाता कि ये चीज़ें होगी घर पे। हमेशा इसलिए मैं पॉजिटिव भी रहता हूँ और ये जो बिजनेस है ये मेरे बेटे चला रहे हैं और मेरा कोई कंसर्न नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी जरूर होती है लेकिन मेरा कंसर्न नहीं है, माशाल्लाह भाई उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैं इस मामले में बड़ा पॉजिटिव हूँ और बड़ा लकी हूँ फैमिली के मामले में। और ये मेरे लिए अंपायरिंग में बड़ी पॉजिटिविटी है कि इसमें मुझे कोई भी जो है ना फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है अली साहब, आपको जाने से पहले मैं एक सवाल करना चाह रहा था। अच्छा आप कर लें, चले मैं तो उसे मेमोरेबल मोमेंट पूछना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि देखिए इस क्रिकेट के अंदर ना ये हमारे यहाँ करप्ट लोग बहुत हैं। अंपायरिंग भी एक ऐसी चीज है जिसमें करप्शन हो सकती है। कभी आप जवाब देना चाहें ना, कभी कैन वी टॉक अबाउट दिस समथिंग लेटर? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कभी ऐसी कोई आपको ऑफर करता था, कभी कोई हुआ कि जी आप सिको लेट्स नॉट गेट अली व्हाई नॉट, लेट्स पीपल नहीं लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। फिर कभी खूब उनका भी हमने रिकॉर्ड बनाया, हम उस पे बात करें। नहीं वो हंस रहे हैं, वो बताएंगे। सिको को बाद में कॉल कर लिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगी। मगर अली साहब यू नो अब इसका कोई डिप्लोमेटिक जवाब मैं नहीं लूंगी। आप देखें इंसान तो है ना, ऑफ कोर्स व्हेन यू आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कोचिंग कर रहे हो, मतलब एज टू बी एन एम्पायर, तो आपको बहुत सिखाया जाता है किस तरह आपने में काम रहना है, कंपोज रहना है, प्लेयर्स उलझते हैं। मगर आपके लिए बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? मतलब दिल एक टाइम दिल भी चाह रहा होगा यार मैं इसको उसी वक्त सुना दूँ। आई नो विच वन, मगर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। नहीं, इसमें बिल्कुल सिकंदर भाई का भी मैसेज जो है उसमें देना चाहूँगा। इसमें सिकंदर भाई, आप मुल्क के एम्बेसडर हैं, चाहे अंपायर हैं, चाहे आप क्रिकेटर्स हैं, आपका मुल्क सामने होना चाहिए। मैं ये इस जॉब को मैंने ऑनेस्टी के साथ शुरू किया और इंशाल्लाह जल्दी फिनिश करूंगा, ऑनेस्टी के साथ खत्म करूंगा। क्योंकि मेरी ये रिकॉर्ड मेरे नहीं है, पाकिस्तान के रिकॉर्ड हैं। और कल का मैच भी जो मेरे लिए ऐसी था जो आम मैच है, लेकिन ये डेफिनेटली रिकॉर्ड बना है और ये पाकिस्तान के लिए बना। और दूसरा जो मेरे लिए खास मोमेंट यही है कि एशेज के काफ़ी मैचेस मैंने बड़े अच्छे किए हैं। वर्ल्ड कप 2011 मेरे लिए बड़ा अहम था। और जब
पीसीबी ने मेरा नाम आईसीसी में बचवाया, वो मेरे लिए खास मूवमेंट था। 16 साल से मैं माशाल्लाह एलीट पैनल में हूँ, ये मेरे लिए खास मूवमेंट था। अच्छा, आपको कोई मेडल मिला है अभी तक, तमगा इम्तियाज या ऐसी चीज़? जी अल्लाह का शुक्र जी, मुझे 17 इम्तियाज मिला है और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। और इस दफा मेरा केस गया था हलाल इम्तियाज के लिए, लेकिन मेरा ख्याल वो रिजेक्ट हो गया। होपफुली वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। अलीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फातिमा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, ये जिस माशरे में हम रहते हैं ना, उस लिहाज से अलीम डार ने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये अमेजिंग है। ईमानदारी अंपायरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ईमानदारी। आप किसी की साइड ना ले, और इसमें ये नंबर 1 रहे। एंड ही इज बीन सो गुड एट हिज जॉब। सबसे बड़ी बात होना चाहिए इन पे, एज अ पाकिस्तानी मुझे फ़ख्र है इनके। अच्छा आलिया, आप जस्ट कमिंग बैक टू द मैच वापस आते हैं, यू नो, और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं अलीम साहब के बारे में, नो प्रॉब्लम, यू कैन। बट हम इफ्तिखार की बात कर रहे थे, अब लेट्स नॉट टेक दिस सेलिब्रेशन अवे ऑफ 5 विकेट्स, वो आज सेलिब्रेट करेंगे। बट डू यू थिंक कि अब बाबर ये सोचेंगे कि जब मेरे पास यू नो इमाद इज स्ट्रगलिंग, मैं देख रहा हूँ, तो क्या मेरे पास अब एक इफ्तिखार एक ऑप्शन आ गया है? बट अगेन जैसे सिकू सेड, ही इज नॉट अ परमानेंट स्पिनर, सो डोंट थिंक कि आपको स्पिनर मिल गया है। फातिमा, देखिए इसमें मसला ये है, पहले तो मैं अलीम डार साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगी, और मैंने कल एक ट्वीट की थी जिसको मैं रिपीट करना चाहूंगी कि इनका सबसे बड़ा एसेट जो है वो इनकी अनचैलेंज जो है क्रेडिबिलिटी है। इनको कोई खरीद नहीं सका। हमारी हिस्ट्री में बहुत से अंपायर्स ऐसे हैं, हमें ये भी पता है डोमेस्टिक लेवल पे क्या क्या होता है, और कौन कौन से लोग जो हैं वो कितनी रिश्वतें लेते हैं, और किन प्लेयर्स के साथ कैसे ताल्लुकात बनाते हैं, और बहुत कुछ होता है जो कि इम्प्रूव होने की जरूरत है। लेकिन अलीम डार ने हमेशा अपना सर फख्र से इसलिए बुलंद रखा कि आंखों में आंखें डाल के काम किया है। जब आप ईमानदार होते हैं ना, तो आप किसी से डरते नहीं हैं, और यही उनका कीमती एहसासा है। और जहां तक इफ्तिखार की बात है, देखिए एक तो हमें ये समझना होगा कि लेग स्पिनर्स की अहमियत तो है ही फातिमा, उसमें तो कोई शक नहीं है। आप देखें शादाब वापस आ जाएंगे, ऑब्वियसली हमारा कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में तो ऑब्वियसली। लेकिन ऑफ ब्रेक की एक अपनी अहमियत है। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान को सर्व किया बड़े अरसे तक, और हमें उसका बड़ा एडवांटेज हुआ। उससे पहले सईद अजमल, तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मैंने बल्कि कोशिश की थी कि मैं बात भी करूं, अभी हमारे जो नए कोचेज आए हैं सकलैन साहब से, उनसे इंशाल्लाह राब्ता करूंगी कि हमारे जो ऑफ ब्रेक हैं वो मार्केट में नजर नहीं आ रहे सर्किट में। तो अगर इफ्तिखार हैं टीम में, तो हैरान कुन बात है कि अगर आपके पास एक बॉलर मौजूद है तो आप उसको चांस तो दें, आप उसको बॉलिंग चेंज में कहीं यूज तो करें। तो जब इस्तेमाल हुआ कल एक टेक्निकल स्ट्रेटजी के तहत जिस तरह उनको इस्तेमाल किया गया, वो बाबर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब इमाद को रन पड़ गए तो उन्होंने फौरी तौर पे चेंज किया। और उसके साथ साथ मैं जिम्बाब्वे को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने हमारे चौथे और छठे बॉलर को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। इवन बिल्कुल उन्होंने शाहीन के जो यॉर्कर थे, उनके टेल एंडर्स जिस तरह खेल रहे थे वो अमेजिंग था। बहरहाल इफ्तिखार के बारे में एक बहुत जरूरी बात है फातिमा, वो ये है कि हम समझते हैं कि शायद वो सिफारशी हैं या शायद वो मिसबाह के लाइकिंग में इस वजह से खेल रहे हैं, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा स्टैट ये है कि फवाद आलम और कामरान अकमल के बाद जो तीसरे नंबर पर फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हैं। और लिस्ट ए जिसको हम 50 ओवर की क्रिकेट कहते हैं, उसमें कोहली, AB डिविलियर्स और फखर के बाद वो चौथे नंबर पर हैं जिनकी 50 की एवरेज है, 90+ का स्ट्राइक रेट है। तो ही इज अ कॉम्पिटेंट प्लेयर। इशू पता क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि उनको सही नंबर पे आप नहीं खिला रहे। हारिस सुहेल की वजह से उनका नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर जो है ना, वो मारा जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, स्ट्रक्चरिंग को ठीक करना पड़ेगा। अगर ये, क्योंकि हैदर अली भी चौथे नंबर का प्लेयर नहीं है, अगर उसको ओपन कराएं किसी एक ओपनर के साथ, मेरी हम्बल ओपिनियन है, आई माइट बी एंटायरली रॉन्ग, लेकिन अगर आप इमाम या आबिद अली में से वनडे की बात करें, किसी एक को साथ खिलाएं और साथ आप हैदर अली को रखें, तो वो शायद ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। बिकॉज इफ्तिखार हैज बीन प्लेइंग एट नंबर 4। बट ऑन दैट नोट, मेरे पास भट्टी साहब और याया भी हैं, बट जेंटलमैन मैं आप दोनों से भी सवाल पूछेंगे अबाउट हैदर अलीज डेब्यू एंड क्या इमाम जो वापस लोग खेले, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? विल फाइंड आउट। लोग डिस्कस करें पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, जो सेकंड ODI कल खेला गया और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया 6 विकेटों से और सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे। भट्टी साहब, आई थिंक सब बहुत एक्साइटेड थे चेंज के लिए यस्टरडे, एंड हैदर अली वाज अ गुड चेंज। यू नो थोड़ा सा अनलकी रहे, 26 रन बनाए उन्होंने, फिर यू नो 2 छक्के भी थे, तो वो देख के लग रहा था कि उनका ही लुक ब्रेव, और वो एक अच्छी एक उन्हें फड़क दिखाई हमें। देखिए फातिमा, हम लोग एक इनिंग्स पे प्लेयर को बहुत ऊपर ले जाते हैं और एक ख़राब इनिंग्स पे हम कहते हैं कि नहीं ये प्लेयर बिल्कुल ख़त्म है।
लेकिन हैदर अली नो डाउट उसमें स्पार्क है। अब उस पर ये देखें, अब ये कोचेस का काम है कि कितनी जल्दी उसको पॉलिश करते हैं, इस फॉर्मेट में फिट हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल हैदर अली में एक टैलेंट नज़र आ रहा है जो आगे जा सकता है। अब मेरा ख्याल जो कल का मैच है, ज़फ़र गौहर बार बैठे हुए हैं, फ़खर जमान बैठे हुए हैं, खुशदिल शाह बैठे हुए हैं और सबसे बढ़कर उस्मान कादिर, इन सबको खिला दें, वनडे सीरीज़ तो हमने जीत ली। अब का हमारी देखिए मेमोरी भी बहुत शॉर्ट है। कल हम इस वक्त बैठे हुए या इससे कोई 22 घंटे पहले डिस्कस कर रहे थे इफ्तिखार अहमद की बैटिंग को। आज हम इफ्तिखार अहमद को, नो डाउट उन्होंने कल 5 आउट किए, मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन अब हम उनकी बैटिंग को डिस्कस नहीं कर रहे। इफ्तिखार अहमद बॉलिंग ज़रूर उन्होंने करवाई और सिक्कू भाई ने सही निशानदेही की कि 2 ओवर में जब 27 रन इमाद वसीम को पड़े और मूसा जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो कप्तान ने उनको बॉलिंग दी। कल उनका दिन था, वो 5 आउट कर गए। लेकिन इफ्तिखार अहमद की जो असल डिपार्टमेंट है जिसमें उन्होंने हम सबको गलत साबित करना है, वो बैटिंग डिपार्टमेंट है। हम उनको कोहली से भी मिला रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि लिस्ट ए में भी बहुत ऊपर हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें वो इफ्तिखार अहमद नज़र नहीं आ रहा जो हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट और नेशनल वनडे टूर्नामेंट में देखना चाहते हैं। तो इफ्तिखार अहमद को अगर अपनी पाकिस्तान टीम में जगह पक्की रखनी है, बॉलिंग तो इनका जो है वो एक साइड लाइन पे एक है, जिसमें सिक्कू भाई बात कर रहे थे मुदस्सर नज़र की। हालांकि मुदस्सर नज़र के वनडे मैचेस में भी 100 आउट हैं और टेस्ट मैचों में भी 70-80 उनकी विकेटें हैं। वो बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन इफ्तिखार अहमद को एक मैच की बॉलिंग पर हम कह रहे हैं कि भट्टी साहब अगर हम उसको इफ्तिखार को उसकी जगह पे खिलाएं, अभी जो जिक्र हो रहा था वो ये था कि उसको उसकी बैटिंग की जो जगह है, डोंट यू थिंक कि हम रिजवान को ज़बरदस्ती 4 पे खिला रहे हैं? देखें, रिजवान अगर उस पोजीशन पर फिट नहीं हो सकते तो रिजवान को नीचे ले आए और इफ्तिखार को नंबर 5 पे खिलाएं। लेकिन इफ्तिखार 5वें नंबर पे भी खेलते, कल वो 5वें नंबर पे आए। अब 6ठे नंबर का मसला है कि फिलहाल तो हारिस सोहेल है नहीं। तो मेरे ख्याल में ये चूँकि एक्सपेरिमेंट करने वाली सीरीज़ है, इसमें जितने तजर्बात कर सकते हैं हम करें। लेकिन इफ्तिखार अहमद जब तक एक बड़ी इनिंग्स इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलेंगे, उस वक्त तक उनके ऊपर तलवार तो लटकी रहेगी। और आई नो कि लोग इफ्तिखार की बात भी कर रहे हैं, जो क्रेडिट होता है वो तो हमें ड्यू देना पड़ेगा उनको, ड्यू क्रेडिट। पर बहुत सारे लोग अब इमाम की भी बात करें अबाउट हिम प्लेइंग स्लोली, हिज स्लो चेज वाज बोरिंग, एज एन ओपनर में आपका वो फड़क नहीं दिख रही है। तो डू यू थिंक कि इमाम के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है, नॉट हिज इंक्लूजन बिकॉज वो परफॉर्म कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग मे बी उनको एक टॉक की ज़रूरत है। जिस तरह की बैटिंग की उम्मीद कर रही हैं ना आप इमामुल हक से, उस तरह की जारहाना इनिंग खेल रहे हैं उनके चचा इंज़मामुल हक साहब यूट्यूब चैनल पर। बहुत एग्रेसिव आ रहे हैं आजकल, बहुत उड़ा के उन्होंने रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बैक फुट पे रखा हुआ है। इमामुल हक काश चचा की तरह थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं खेल पा रहे हैं वो। लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा कि जीत बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल देती है, बहुत सारी चीज़ों से आपकी आंखें बंद करवा देती है, और कुछ ऐसा ही हुआ है इस सीरीज़ में। क्योंकि अगर दूसरे वनडे इंटरनेशनल की हम बात करते हैं, जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में 6 विकेट से पाकिस्तान के नाम रहा, जिम्बाब्वे की टीम बिल्कुल जिम्बाब्वे जैसी खेली। ना तो उनकी फील्डिंग में वो फड़क थी, ना तो उनकी बल्लेबाजी में वो रमक थी, ना तो उनकी बॉलिंग में वो चमक थी। बिल्कुल ये टीम जो थी ऑफ कलर हमें दिखाई दी। और जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है, जीत के आगे कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अच्छी टीमें वही होती हैं, अच्छे प्लानर वही होते हैं जो जीत के अंदर से मुस्बत चीज़ों को, अपनी खामियों को तलाश करते हैं। अगर आप देखें, अभी आप बात कर रही थी हैदर अली की, अगर हैदर अली इस तरह मुस्तकबिल में खेलेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। कल वो आते ही जो है उनका कैच टेलर ने ड्रॉप कर दिया था। फिर जहाँ तक इफ्तिखार की बात है, बिल्कुल सही बात है, वो बैटिंग ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं और पहली मरतबा उन्होंने 5 आउट किए हैं। इससे पहले उन्होंने कभी फर्स्ट क्लास में भी 5 का पंजा नहीं लगाया था। और इससे पहले जिम्बाब्वे में बिलाल आसिफ जो हैं वो 5 आउट कर चुके थे। टेस्ट डेब्यू पर उन्होंने दुबई में 6 आउट किए, मैं वहाँ पर मौजूद था, और ही इज़ नोवेयर, कहीं भी नहीं है वो। तो इफ्तिखार, मैं सुन रहा था, हैरान हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वकार यूनुस साहब फरमा रहे थे कि हमें एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिल गया, हमें एक और ऐसा ऑलराउंडर मिल जाए। तो भाई आपने बॉल कब डलवाई है इससे, आपने इससे बॉल कब करवाई है? वो तो हादसाती तौर पर उसने 5 आउट आपको करके दे दिए फातिमा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इमाद वसीम की कश्ती जो है वो डूब रही है। एक तो सिकंदर बख्श साहब बहुत तनकीद करते हैं इमाद वसीम के ऊपर, दूसरी तरफ जो उनका असल टीम में जगह बनाने की वजह है
वो आते हैं पहला ओवर करने के लिए, नए बॉल से वो बॉल डालते हैं, लेकिन बाबर आजम मुझे लग रहा है कि उन्होंने तय कर लिया कि नहीं जी इमाद वसीम का ये रोल है नहीं। तो इमाद वसीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ड्रिफ्ट करते हैं ना बॉल को, तेज गेंद करते हैं वो, जो सिकंदर बग साहब बात कर रहे हैं। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इस टीम को मुस्तकबिल में फेस करना पड़ेगा वो ये करेगा कि आप रिजवान को सेटल कर रहे हैं नंबर 5 के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो हिटिंग नहीं कर सकते आके, वो लंबे शॉट नहीं खेल सकते। जब वो 6 नंबर पर आएंगे आपकी टीम का एक अच्छा स्कोर होगा, आखिरी 10 ओवर में वो बैटिंग करने के लिए आएंगे तो वो रन ही नहीं निकाल सकेंगे। वो यहाँ पर इस सीरीज में सिंगल नहीं निकाल रहे, और वो कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस तो पहले देखें, पहले उनको अपनी टीम में सेटल तो होने दें। यही पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि यहाँ पर जो है बीच रास्ते से जो है लोगों को पकड़ के जो है वो गद्दी पर बिठा देते हैं और बाद में उसको ऐसे गद्दी से निकालते हैं कि वो कहीं था ही नहीं, कभी उसका नाम था ही नहीं। Actually, I don't feel like I feel Sikku that Rizwan is actually not a bad prospect for being a Test captain. But I understand जो याया भी कह रहे हैं कि रिजवान को फिर अपनी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। बट कोई चॉइस नहीं है ना। अब मैं वही कह रही हूँ ना, पीछे है कौन? हाँ, मतलब एक अगर हम लिस्ट देखने जाए, अगर अजहर को आप हटा देते हैं तो सरफराज तो टीम में है ही नहीं, रिजवान ही एक नजर आ रहे हैं जो कप्तानी कर रहे हैं इधर। उनकी अपनी परफॉर्मेंस देखें, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि जो रिजवान हैं उनका जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है इट सूट्स 4 डे 5 डे मैचेस। उनकी जो अगर आप उनको ज़बरदस्ती वनडे के अंदर 4 पे या 3 पे खिलाएंगे कि जी वो रन्स करें, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 200 किए 4 नंबर पे, उनका वो नंबर ही नहीं है, वो तो किसी और का है। आपने उनसे रन करवा दिए तो अब आपको उसको खिलाना पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा सा सेंसिबल होकर देखें। एक इंडियन सीरीज़ में मैं हमेशा सबको बताता हूँ, जैसे इमरान खान साहब कप्तान थे जब हम जीत कर आए थे बेंगलोर टेस्ट वगैरह, उस वक्त एजाज फकीर ने एक मैच में 100 किए अहमदाबाद में। हाँ, अगले मैच में उसको ड्रॉप किया बेंगलोर में। हाँ, कहा कि भाई अभी तुम्हारी जगह नहीं बन रही। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि एक शख्स ने अगर 100 कर दिए तो हमें, मैंने पहले भी ये कहा था, सिचुएशन के हिसाब से हम खेलते हैं क्रिकेट को। हमें सिचुएशन क्या उस वक्त सिचुएशन चल रही है, किस किस्म की पिच है, क्या उसकी ज़रूरत है, हमें उस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट T20 के अंदर फिर से दोबारा आने, आपको विकेट कीपर बैट्समैन लाना है। और विकेट कीपिंग बैट्समैन में मैं रोहिल नज़ीर है, वो भी अंडर 19, मगर मैं जीशान अशरफ के लिए इसलिए जाऊँगा कि उसने 260 रन किए हुए हैं। तो आप एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन लाएं जो तेज़ खेलता हो और वो रन्स करके दे। तो रिजवान के मैंने जो जीशान अशरफ का मिसबा का बयान पड़ा जिस दिन टीम अनाउंस हुई, उन्होंने फिटनेस के कोई इश्यूज है। भट्टी साहब आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, कल 2 ओवर करने के बाद जो है अपने काफ को लेकर बैठ गए थे मूसा। इस दौरे के अंदर जो है पाकिस्तान टीम जो खेल रही है, सीरीज शुरू होने से पहले शादाब बाहर चले गए, तो कौन सी फिटनेस है? हारिस सोहेल जो है उनकी ग्रोइंग चली गई, कौन सी फिटनेस है? जिसको पकड़ के खिलाना है आपने, उसका कोई फिटनेस का, कोई परफॉर्मेंस का कोई मसला नहीं है, आके हर जगह से बंद है। जिसको आपने नहीं खिलाना उसको देखिए ये आपने अपने प्रोग्राम में एक दिन मैथ्यूज का जिक्र किया था जब नेशनल T20 चल रहा था। आज भी पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं कि उस नेशनल T20 में मैथ्यूज जो टीमों के साथ नहीं थे, उसकी वजह से प्लेयर्स को बहुत सारे मसाइल हुए। अब ये जो प्लेयर एक एक करके गिर रहे हैं, उसकी एक रीज़न वो भी थी, उस वक्त तवज्जो नहीं थी जब याया के प्रोग्राम में वो इशू रेस किया गया कि भाई मसाजर टीम के साथ होना चाहिए था। भट्टी साहब, माजरत के साथ हमने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, हमारे दौर में तो होती ही नहीं, लेकिन अब इनके जरा नाज नखरे ज्यादा हो गए। अच्छा, नखरे वाले आप तो T20 नहीं खेलते। आप देख रहे हैं इंग्लैंड के रिसेंट टूर पे 2 मसाजर थे पाकिस्तान टीम के साथ, अवे टूर पे। अच्छा आलिया, मैं आपसे पता नहीं क्या सवाल पूछ रही थी और अब हम लोग महसूस पे आ गए। बट आई जस्ट वांटेड टू, मैं एक्चुअली इमाद के बारे में जो याया ने बात की थी ना, मैं उसको आगे लेकर ना जाए। आई नो दैट वी हैव ऑल बीन क्रिटिकल अबाउट इमाद, बट इमाद हैज़ दैट टैलेंट। मगर क्या इज हिज ओनली टैलेंट कि वो नई बॉल से गेंद कराते हैं? ही हैज़ टू मेक अ प्लेस एंड ही विल हैव टू डू समथिंग नाउ। एक्चुअली फातिमा 2 बातें हैं। एक तो अभी इमाद के बारे में जल्दी से ये कह देते हैं कि क्योंकि वो T20 में नई बॉल से पहला ओवर करवाता है ना, तो वो T20 की स्ट्रेटेजी में बहुत फिट हैं, कामयाब भी हैं। लेकिन अगर आप ODI में उनका रिकॉर्ड देखें तो उनका बॉलिंग का बहुत एवरेज है और बैटिंग उनकी बहुत बेहतर है। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर प्लस है। जीशान अशरफ, मैं भी जीशान अशरफ के फेवर में हूँ, सच ए गुड बैट्समैन और बहुत मुनासिब विकेट कीपर भी है। लेकिन अगर आप एतमाद देते हैं तो प्लेयर को बनाते हैं। बड़े से बड़ा प्लेयर जो है उसको अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वो 2 दिन में तोड़ना उसके लिए, कोच के लिए कोई मसला नहीं होता।
दूसरी चीज ये कि एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो ब्रेड बर्न जो इसके हाई परफॉर्मिंग सेंटर के कोचेस के हेड हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कल कमेंट्री में बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अब स्टैट्स के ऊपर या स्ट्राइक रेट और एवरेजेस के ऊपर नहीं जाएंगे, हम प्लेयर्स को ये देखेंगे कि उन्होंने टीम के लिए क्या किया, क्या वो मैच विनिंग रहे उनकी परफॉर्मेंस, क्या उन्होंने अंडरस्टैंड किया, गेम की अवेयरनेस है कि इस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, या वो सिर्फ अपने लिए खेलते रहे। ये कल्चर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रही हैं कि हर बंदा जो है वो आराम आराम से खेल के 50 बनाने के चक्कर में, ताकि वो बैठ के कह सके कि जी मैंने तो 50 की, मैंने तो 70 किया, लेकिन किस तरह किया, टीम की रिक्वायरमेंट पूरी वो देखने की जरूरत है। सच अ वैलिड पॉइंट। अच्छा, सो विल टेक अ क्विक ब्रेक नाउ, मगर ब्रेक के बाद हमें ये बात करनी है कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, विल मिसबाह एंड बाबर आज क्या मीटिंग में प्लान कर रहे हैं अबाउट बिग चेंजेस, विल वी सी एनी चेंजेस और नॉट, विल आस्क द एक्सपर्ट्स आफ्टर ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपका पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जो थर्ड ओडीआई खेला जाएगा, क्या उसमें बिग चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी या नहीं, विल मिसबाह, विल बाबर टेक द रिस्क और नॉट, हम मालूम करेंगे अपने पैनल से। पैनलिस्ट, आपको सबको एक स्वीट वार्निंग दे दूं, यू ऑल हैव 1 मिनट टू गिव योर आंसर। सिक्कू, यू फर्स्ट। क्या चीज? सॉरी, मैं टीम बना रहा था। अच्छा, तो अगर मैं जल्दी से अपने 1 मिनट है मेरे पास, अच्छा ठीक है, तो मैं बटीसा के पास जाती हूँ। नहीं, मैं टीम बता दूं जो मैं चाह रहा हूँ, या आखिरी में? वही सवाल है, 1 मिनट से 4 सेकंड खत्म माइनस हो गया। अच्छा चलिए, मेरे हिसाब से इमाम जैसे रन्स कर रहे हैं, आप इमाम को रखें, फ़खर को साथ उसके ओपन करा दें, हैदर को आप चाहे 1 डाउन ले आएं, बाबर को 4 नंबर पे ले आएं, बाबर खेल सकता है एज अ कैप्टन। उसके बाद इफ्तिखार को खिलाएं, आप खुशदिल को खिलाएं, रोहेल को खिलाएं, इसलिए कि विकेट कीपर आ जाएगा, जफ़र गोहर को खिलाएं। अब मूसा और रऊफ़ में से देख लें कि मूसा फिट है तो मूसा को खिलाएं, रऊफ़ को रेस्ट दे दें, वहाब को वापस लाएं, शाहीन को रेस्ट दें और हसनैन को खिलाएं। आपकी टीम हो जाएगी। आपको पास एक्सपीरियंस बैटिंग भी आ गई, बॉलिंग भी आ गई, स्पिनर भी आ गए। लेट्स ट्राई, गिव देम अ चांस। अच्छा फातिमा, 15 मेंबर स्क्वाड जो अनाउंस हुआ था सेकंड ओडीआई के लिए, अगर उन्हीं 15 लड़कों को ये बरकरार रखते हैं तो उसमें रोहेल नज़ीर तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जफ़र गौहर को खिला सकते हैं, खुशदिल शाह को खिला सकते हैं, उस्मान कादिर को खिला सकते हैं और फ़खर जमान को खिला सकते हैं। देखिए, यही एक हमारे पास वनडे मैच है जिसमें हम कुछ तजर्बा अगर करना चाहते हैं, नए प्लेयर्स को ट्राई आउट करना चाहते हैं, जो कल बाबर आजम ने भी कहा, लेकिन उसके लिए थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा। अरिया, विल यू कीप इमाम वीडियो और आबिद की जगह अगर आप फ़खर को लाना चाहेंगे? देखें फातिमा, बात दरअसल ये है कि इमाम कोशिश तो कर रहे हैं, और जिस तरह आप इफ्तिखार की बात कर रही थी, उन्होंने 5 आउट करके एक बार फिर सबकी तवज्जो हासिल कर ली। हालांकि उन्होंने अपने काम में परफॉर्म नहीं किया, वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, उन्होंने बॉलिंग में आपको आउट करके दिया। तो इमाम अगर आखिरी मैच खेलते हैं, वहाँ रन्स कर देते हैं, तो वो सबको साइलेंट कर देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें 15 से बाहर निकल कर सोचना होगा। अगर आपको यहाँ पर खिलाना है, बिल्कुल मैं शाहीन के हवाले से एग्री करूँगा कि उनको आपको रेस्ट कराना चाहिए, हसनैन को आपको मौका देना चाहिए, और आपको कवर के तौर पर वहाब रियाज को टीम में रखना चाहिए, और हारिस रऊफ़ को जो है वो रेस्ट करा के मूसा को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी मिसबाह हक की सोच के ऊपर। लेकिन आपको ये बात भी मद्देनजर रखना होगी कि 10 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ICC का ये क्वालिफाइंग मैच है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना होगा कि इतनी आप तजुर्बात ना कर लें कि आपके गले में आ जाए। बात दरअसल ये है कि बिल्कुल आप फ़खर को ट्राई कर सकते हैं, आबिद अली की जगह पर विकेट कीपर आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप विकेट कीपर को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त रिजवान ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि पीछे सरफराज तो बैठे नहीं हैं कि आप उनको ड्रॉप करके उनको खिला दें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये होगा कि जिम्बाब्वे की टीम गलतियाँ कर चुकी है दूसरे वनडे में, और उनके कप्तान ने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को अच्छे नोट पर हम एंड करें। तो आपको हल्का नहीं लेना चाहिए जिम्बाब्वे की टीम को, आपको इस चीज़ पर निगाहें मरकूज रखनी चाहिए कि 3-0 पर आप इस सीरीज़ को एंड करें, क्योंकि इसके बाद T20 सीरीज़ है। या आपने आलिया का 1 मिनट ले लिया, उसमें से कुछ सेकंड्स बाय द वे। आलिया, आई वुड आस्क अ क्वेश्चन बट योर टर्न नाउ। बिल्कुल, देखिए मसला ये कि आबिद ने जो है वो कल के मैच में शुरू से ही 90 का स्ट्राइक रेट रखा। इमाम का स्ट्राइक रेट अभी भी कम है, हालांकि वो बहुत बॉल को पुश करते रहे, सिंगल भी लिए, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगी कि अगर हैदर अली और इमाम से ये शुरू करवाएं। अच्छा। अगर उन्हें फ़खर को नहीं खिलाना, और बाबर हैं, इफ्तिखार 4थे नंबर पे हैं, और आइडियली स्पीकिंग मैं चाहती हूँ कि अब्दुल्ला शफीक को 5वें नंबर पे जरूर ट्राई किया जाए, और खुशदिल शाह को ट्राई किया जाए, और रिजवान होंगे ऑब्वियसली। और उसके अलावा बॉलिंग में आपको पता है कि फ़हीम जो हैं वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी ज़रा थोड़ी कम होती जा रही है, तो उनकी जगह आप बाकी स्पिनर को खिलाएं, जफ़र गौहर, रऊफ़, मूसा और शाहीन को बिठाना चाहिए। वो कोहनी की वैसे ही उनकी इंजरी चल रही है और उनको इतना मिसयूज हमें नहीं करना चाहिए। वहाब रियाज वापस
वापस आ सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम नौजवानों को आप ट्राई करेंगे, ये एक आखिरी चांस है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर आप खेलते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें इतनी कैपेसिटी है कि हमारी टीम अच्छा कर सकती है। जिम्बाब्वे की बॉलिंग में इतनी पेनिट्रेशन नहीं है, वो हम उनको टैकल कर सकते हैं, अगर डिपेंड करता है। क्योंकि एक बात जरूर जाते जाते मैं कहूंगी फातिमा कि कल एक फिक्र की बात जरूर है कि क्वालिटी टीम के खिलाफ अगर आप यही स्कोर चेज कर रहे हो तो फिर बहुत बड़े सवाल आएंगे। क्योंकि अगर मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें 20 ओवर, 22 ओवर, 25 ओवर में ही स्कोर कर लेना चाहिए था, जिस स्ट्राइक रेट पर हम इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे मसाइल हैं हमारे प्लेयर्स के साथ, और ऑब्वियसली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से हम उनसे, जिस लेवल पे हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स, बट सिक्कू वैसे यूजली आप जाते जाते हमेशा कुछ एक पॉइंटर मारते हैं, आज आपने नहीं कहा। बट मैं आप लोग सबसे एक हार्ड हिटिंग सवाल ये पूछती हूँ कि आप लोगों ने सब चेंजेस का बताया, अगर आपको लगता है ये सब चेंजेस होंगे देन यू रेज योर हैंड, और अगर आपको लगता है चेंजेस नहीं होंगे डोंट से अ वर्ड। अबे मैं समझता हूँ कि नहीं बोलना नहीं रूल का। अच्छा, किसी ने कुछ नहीं रेज हैंड किया? मैंने क्रॉस कर दिया। मिसबा के होते हुए मुश्किल लगता है। जब तक फातिमा 11 अनाउंस नहीं हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बात खत्म ही नहीं कह जाए। सर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का है, सोच हमारी वही है पाकिस्तान। ऑल दिस टॉक अबाउट मसाजेस एंड एवरीथिंग, आई थिंक हम लोग सब डिजर्व करते हैं अब एक ब्रेक तो हम लोग जाते हैं कहीं सैलून वगैरह, कहीं स्पा वगैरह, मुझे ज़रूरत है। बट थैंक यू सो मच अमेजिंग पैनल फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू गाइस टुमारो जब पाकिस्तान प्ले करेगा जिम्बाब्वे को द थर्ड ओडीआई। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स फ्लो। मज़ीद स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।